हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लास्ट वीडियो में हमने लिपिड्स का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस किया था और आज हम लिपिड को क्लासिफाई करेंगे। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। ओके, सो लिपिड्स को हम मेनली 3 ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट जो ग्रुप है कैपिटल ए पर सिंपल लिपिड्स और न्यूट्रल लिपिड्स, ठीक है। कैपिटल बी पर जो ग्रुप है कंजुगेटेड लिपिड्स और मिक्स्ड लिपिड्स, एंड सी ग्रुप में ड्राइव्ड लिपिड्स। ओके, सो थोड़ा सा देख लेते हैं इनके बारे में। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, कंजुगेटेड लिपिड्स एंड ड्राइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स मीन्स होता है इनका जो सिंपल स्ट्रक्चर होगा, इनका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, सिंपल होगा। इनमें क्या होंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल होगा। ओके, so simple lipids consist only 3 fatty acid and 1 glycerol, ठीक। then we will talk about conjugated lipids and also called mixed lipid। तो जैसे नाम यहाँ पर नेम इंडिकेट कर रहा है मिक्स्ड, यहाँ पर क्या होगा कि कोई दूसरा केमिकल रिप्लेस करेगा फैटी एसिड ग्रुप को। तो 3 फैटी एसिड होते हैं, तो एक फैटी एसिड ग्रुप रिप्लेस हो सकता है, उसकी जगह पर कोई दूसरा केमिकल आ सकता है जैसे लेसिथिन है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, लिपिड में कोई दूसरा कैसे जब केमिकल मिक्स हो जाएगा तो उसको हम बोल देते हैं कंजुगेटेड लिपिड्स, ठीक है। एंड थर्ड जो है ड्राइव्ड लिपिड, मीन्स सिंपल लिपिड्स और कंजुगेटेड लिपिड से जो लिपिड ड्राइव्ड होगा वो बन जाता है ड्राइव्ड लिपिड। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो में सिंपल लिपिड्स की, ठीक है। तो सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड होगी, ठीक है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल होगा, ठीक है। इन मेजोरिटी ऑफ सिंपल लिपिड्स एल्कोहल इज ग्लिसरॉल। ज़्यादातर फैटी एसिड में, ज़्यादातर सिंपल लिपिड्स में क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। और ये जो ग्लिसरॉल है ऑल्सो नोन एज ट्राई हाइड्रोक्सी शुगर एल्कोहल। अब इसे ट्राई हाइड्रोक्सी क्या बोलते हैं, ट्राई मीन्स होता है 3, हाइड्रोक्सी मीन्स होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। तो 3 OH ग्रुप होने से इसका नेम ट्राई हाइड्रोक्सी शुगर एल्कोहल हो जाता है, ठीक। तो अब ट्राई हाइड्रोक्सी शुगर एल्कोहल में एग्जाम्पल कौन सा आता है, ग्लिसरॉल। तो सिंपल लिपिड कंसिस्ट ऑफ 3 फैटी एसिड 1 ग्लिसरॉल। ओके, अब देखिए सिंपल लिपिड कंसिस्ट ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, ठीक है। अब ये जो फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल, इनके बीच में क्या होगा, ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और जब ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पर वाटर का रिमूवल होता है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। सच टाइप ऑफ लिपिड्स कॉल्ड ट्राइग्लिसराइड। जब कोई लिपिड्स 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल से कंसिस्ट होगा तो उसे हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। ट्राई मीन्स क्या होता है, 3, ठीक है। और यहाँ पर ग्लिसराइड मीन्स 3 ग्लिसरॉल नहीं है, ग्लिसरॉल तो 1 ही होगा, ठीक है। ट्राई मीन्स 3 मीन्स 3 क्या होंगे, फैटी एसिड, और ग्लिसराइड मीन्स 1 क्या होगा, ग्लिसरॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिंकेज है, जो बॉन्डिंग होती है, उसको हम नेम देते हैं ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। और ईस्टर बॉन्ड रिमूवल वाटर से बनता है, वाटर रिमूव हो जाएगा, ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। 1 ईस्टर बॉन्ड बनने में 1 वाटर रिमूवल होता है, तो 3 ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो वाटर 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिमूवल होंगे। तो 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। और यहाँ पर जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, ठीक, क्योंकि वाटर का लॉस हो रहा है तो डिहाइड्रेशन। जब वाटर का लॉस होगा तभी बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और तभी क्या होगा, यहाँ पर 3 फैटी एसिड अटैच हो जाएंगे 1 ग्लिसरॉल से। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर हमने लिया है ग्लिसरॉल, तो ये जो फॉर्मूला है, ठीक, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, ग्लिसरॉल का है। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये किसके हैं, फैटी एसिड के हैं, ठीक है। तो देखिए ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर होता है CH2OH, CHOH एंड CH2OH, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 1 OH, सेकेंड OH, थर्ड OH। अब ये जो प्लस है इसको हम इनके साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट फैटी एसिड, तो फर्स्ट फैटी एसिड क्या है, R1,
COOH, ठीक। R2COOH ये दूसरा फैटी एसिड है एंड R3COOH तीसरा फैटी एसिड है, ठीक। अब फैटी एसिड क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या होती है भाई? लॉन्ग चेन होगी। और आपको पता है कार्बन की हम जो वैलेंसी फिल करते हैं वो किसके द्वारा फिल करते हैं? हम हाइड्रोजन के द्वारा, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा? कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है। तो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ये कार्बन 17 भी हो सकते हैं, 18 भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं, किसी में 20 भी हो सकते हैं। और लास्ट कार्बन पे क्या होगा? ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। तो फिर ये स्ट्रक्चर किसका बन जाता है? फैटी एसिड का। ये जो कार्बन है यहाँ पर भी हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा हम पूरी करते हैं। तो हमें क्या बायोलॉजी में इतना डिटेल में स्ट्रक्चर पूछते नहीं है, तो यहाँ पर हमने सिंपल बना दिया है। R1COOH ये फर्स्ट फैटी एसिड हो गया, R2COOH ये सेकेंड फैटी एसिड एंड R3COOH ये तीसरा फैटी एसिड, ठीक है। तो इधर क्या रखिए है? ग्लिसरॉल। इधर हमने क्या रख दिया है? 3 फैटी एसिड। अब देखिए ग्लिसरॉल में क्या है? 3 OH ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? फैटी एसिड के OH और ग्लिसरॉल का H, तो यहाँ से OH इसका H, तो क्या हो रहा है? H2O। तो यहाँ पर वाटर का रिमूवल हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी होगा OH और यहाँ से H, इस वाले फैटी एसिड का OH और ग्लिसरॉल का H, तो यहाँ पर क्या होगा? H2O H2O H2O। तो 3 वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, तो रिमूवल ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर 3 ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ग्लिसरॉल को हम बोलते हैं ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये दूसरा अनदर नेम है। देखिए यहाँ पर दिखाया गया रिएक्शन को, तो CH2O। अब देखिए यहाँ पर क्या है? HHH, ये तो वाटर में कंट्रीब्यूट कर जाएगा। तो जब ये यहाँ से H रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पर तो क्या होगा? OO का रह जाएंगे, ओनली ऑक्सीजन रह जाएगा। तो CH2O CHO CH2O, ठीक है। और यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ पर OH OH OH, ये भी तो वाटर में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ क्या रहेगा? OC OC OC। तो देखिए यहाँ पर OC 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 मीन्स R1OC R2OC एंड R3OC, ठीक। अब जो वाटर का रिमूव हुआ है यहाँ पर क्या है? -H2O एंड -H2O। तो यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए हैं, तो मैंने यहाँ पर उनको मेंशन किया है, ठीक। जब वाटर रिमूव होते हैं तो यहाँ पर क्या है? ये पिंक कलर से हमने बनाया है ईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है ईस्टर बॉन्ड, ठीक। तो यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ है, तो 1 2 3 ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मीन्स 1 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होने से 1 ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो 3 ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। तो एक ट्राईग्लिसराइड में कितने ईस्टर बॉन्ड होते हैं? 1 2 3। कितना वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है? तो 3 वाटर मॉलिक्यूल। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिंपल लिपिड्स। और सिंपल लिपिड्स में एग्जांपल है ट्राईग्लिसराइड, ठीक। अब देखिए नोट लगा के लिखा है सिंपल लिपिड्स कंटेन 2 टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। सिंपल लिपिड्स में 2 टाइप्स के फैटी एसिड होते हैं। वन होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड अनदर वन होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब ये जो टाइप्स हैं फैटी एसिड के वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल लिपिड्स मीन्स ट्राईग्लिसराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ईस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। और अब जो टाइप्स हैं फैटी एसिड के हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।